हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए सुपरफास्ट रिवीजन का जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 33। इससे पहले ऑलरेडी 32 सेट अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही बिहार दरोगा प्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के भी वीडियो अपलोडेड है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। डेली आप लोगों को करंट अफेयर्स का भी वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे सेट्स हैं जिसमें चारों ऑप्शन को बखूबी एक्सप्लेन किया गया है, वो भी वीडियो आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर होता क्या है पहले ये बताइए। जिन करों के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है उनको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। यहाँ देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं सेवा कर तो कृषि कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करते हैं उपहार कर का, तो उपहार कर भी क्या है, यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। लेकिन सेवा कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया, बिक्री कर हो गया, यह सब अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3, यानी कि सेवा कर जो है यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। आगे कह रहा है कि मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। तो मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। अच्छा, यहाँ देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ कह रहा है मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज। अच्छा, अगर यही पूछ दे नेशनल मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, तब अगर नेशनल मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज पूछ देगा तब आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है केंद्रीय सिल्क बोर्ड का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो सिल्क बोर्ड का गठन जो है वो 1949 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर आपसे यही पूछ दे कि केंद्रीय रेशम बोर्ड का कब किया गया था, तो रेशम बोर्ड का भी 1949 में ही किया गया था। केंद्रीय कुटीर उद्योग बोर्ड पूछ दे तब कुटीर उद्योग बोर्ड का किया गया था 1948 में। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो यह किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। और कब से कब तक, 1985 से लेकर 1990 तक। और यह योजना जो था वो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था और भोजन, काम और उत्पादन का नारा जो था वो इसी योजना में दिया गया था। आगे कह रहा है नायक समिति का संबंध जो है वो किससे है। तो नायक समिति का संबंध जो है वो लघु उद्योग से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लघु उद्योग से संबंधित है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि आबिद हुसैन समिति, तो आबिद हुसैन समिति भी जो है वो लघु उद्योग से है। और अगर रेखी समिति की बात करते हैं तो रेखी समिति हो गया, एल.के. झा समिति हो गया, यह सब जो है वो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। क्लियर है। और हथकरघा उद्योग से अगर बात करते हैं तो मीरा सेठ समिति जो है इसका संबंध जो है वो हथकरघा उद्योग से है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह नागपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। नागपुर से और याद रखिएगा, नागपुर में ही केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो संकटापन जातियों का उदाहरण है। तो यह कौन है, यह है कस्तूरी मृग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, बाघ हो गया, ये सब जो है वो इस जातियों के उदाहरण है। नेक्स्ट कह रहा है कि तडोबा नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो तडोबा नेशनल पार्क जो है वह कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तडोबा हो गया, बोरबेली हो गया, पेंच हो गया, तंसा हो गया, यह सब जो है वो कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि मनुष्य जो है वो बकरी का मांस खाता है तो वह कैसा उपभोक्ता है। तो अगर बकरी का मांस खाएगा तो वह द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। देखिए, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता और जो सर्वाहारी है वो तृतीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो है वो 1948 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया था। और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई है। एक चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग से यह आयोग जो है वो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। एक साइड तेल शोधक कारखाना है, दूसरे साइड राज्य दिए हुए हैं। पहला कह रहा है कोयली गुजरात सुमेलित है, नुमालीगढ़ आसाम सुमेलित है। कह रहा है नागीपट्टनम आंध्र प्रदेश, यह गलत है क्योंकि नागीपट्टनम जो है वो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। आंध्र प्रदेश से अगर आपको याद ही रखना है तो याद रखिए तातीपाका जो स्थित है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियों निम्न में से कौन सी है। तो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन है, इलायची की पहाड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इलायची या कार्डमम की पहाड़ी।
आगे कह रहा है मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब के क्रम में, देखिए पश्चिम से पूरब के क्रम में पूछ रहा है, तो पश्चिम से पूरब के क्रम में अगर आप सजाइएगा तो होगा सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है हिमालय पर्वत श्रेणियां के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मुख्य हिमालय के परतदार चट्टानें जीवाश्म हिम है, बिल्कुल सही है। लघु हिमालय के परतदार चट्टानें में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के मानव सभ्यता के अवशेष मिले, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, इनमें से सभी क्या है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि डेविस जल संधि जो है वो किसे जोड़ती है। तो डेविस जल संधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, वही अगर हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर की बात करेंगे तो यह हो जाएगा हडसन जल संधि, और अगर मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर की बात करेंगे तब हो जाएगा युकाटन चैनल, जो कि मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो धान का कटोरा कहलाता है। तो धान का कटोरा कहलाता है कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में जो है वो धान के कटोरा के उपनाम से जाना जाता है। वहीं कृष्णा की अगर बात करते हैं तो कृष्णा का उद्गम जो है वो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से है, और गोदावरी का उद्गम जो है वो महाराष्ट्र नासिक के त्रंबक गाँव की एक पहाड़ी से है। नेक्स्ट कह रहा है किस भारतीय राज्य की जो अधिकतम सीमा है वो म्यांमार से स्पर्श करती है। तो म्यांमार से किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा, अरुणाचल प्रदेश की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। टोटल अगर म्यांमार की बात करते हैं तो टोटल भारत जो है वो 1643 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है म्यांमार के साथ। और कौन कौन से राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं म्यांमार की सीमा स्पर्श करने वाले राज्यों की, तब है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अगर आपसे यही पूछ दे कि बांग्लादेश जो है वो सबसे अधिकतम किसके साथ सीमा साझा करता है, तब आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। नेपाल पूछ दे तब आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और भूटान पूछ दे तब आपका आंसर हो जाएगा आसाम। नेक्स्ट कह रहा है एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होता है। तो एशिया तथा उत्तरी अमेरिका जो है वो बेरिंग जलडमरू मध्य से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बेरिंग जलडमरू मध्य, जो कि अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस को अलग करता है। वही अगर डोवर जलडमरू मध्य की बात कर दीजिएगा तो डोवर जलडमरू मध्य जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है विक्टोरिया जलप्रपात एवं करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर है। तो यह किस नदी पर है, यह जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जाम्बेजी नदी पर स्थित है। वहीं एक चीज़ अगर हम लोग बात करते हैं कि विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध जो है वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन सा आता है, जिबूती आता है, इथोपिया आता है, सोमालिया आता है। इसमें सूडान नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूडान। सूडान जो है वो उत्तरी अफ्रीका का देश है, जिसकी राजधानी कहाँ है, खार्तूम। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी अपने कक्षा तल से कितने अंश का कोण बनाती है। तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इस झुकाव के कारण ही वो क्या है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यहीं अगर पूछ ले कि पृथ्वी का औसत व्यास कितना है, तो पृथ्वी का औसत व्यास है 12,756 किलोमीटर, और आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है वो शुक्र के समान है, और आकार में पृथ्वी जो है वो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट कह रहा है भारत सरकार ने सम्राट अशोक के सी स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया था। तो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है 26 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। वहीं याद रखिएगा संविधान सभा जो है वो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया है। नेक्स्ट कह रहा है कि विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन जो है वो विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो यह विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन जो है वो विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इन सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्षों का होता है। विधानसभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा कि अच्छा विधान परिषद की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि किसी राज्य में अगर विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 169 में दिया गया है, और यह जो है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। आगे कह रहा है कि राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह पूछ रहा है। राज्य के इनकी नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 167 के तहत की जाती है, गलत है, क्योंकि महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो 165 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। कह रहा महाधिवक्ता का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है, ये भी गलत है, क्योंकि महाधिवक्ता का जो कार्यकाल है वो निश्चित अवधि का नहीं होता है। ठीक है, महाधिवक्ता जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करता है।
आगे कह रहा महाधिवक्ता जो है वो विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता जो है वो विधानमंडल का सदस्य ना होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है और संबोधित कर सकता है, लेकिन उसमें मत का अधिकार नहीं उसको दिया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ तीसरा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 जो है वो सही है। आगे कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किनके शैक्षिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है। तो यह जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 46 का वर्णन कहाँ है, ये किसके अंतर्गत आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक का वर्णन जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी का प्रावधान करता है। तो यह कौन सा करता है, यह करता है 101वां संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 101वां संविधान संशोधन 2016। जीएसटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा, भारत में जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। यह कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। वहीं अगर हम लोग 98वां संविधान संशोधन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका उद्देश्य जो है वो कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। वहीं 99वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना है। और अगर 100वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो यह भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। आगे कह रहा है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है वो कारखानों में बालकों के लिए नियोजन को प्रतिषेध करता है। तो यह जो है वो अनुच्छेद 24 करता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे कार्य पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 23 की, तो अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन किया गया, मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या गया है, अनुच्छेद 21 में प्रांत तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। और अनुच्छेद 19 तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे, इसमें 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो संघीय सूची का विषय नहीं है। संघीय सूची की अगर हम लोग बात करते हैं तो संघ सूची में इस समय कुल 100 विषय हैं। मूलतः इसमें 97 विषय है। रक्षा, सीमा शुल्क, विदेशी ऋण, यह सब जो क्या है, यह सब जो है वो संघीय सूची के अंतर्गत आता है। यहाँ कह रहा है कि कौन नहीं है, तो देखिए कृषि आय पर कर जो है वो नहीं होगा, क्योंकि कृषि आय पर कर जो है वो राज्य सूची का विषय है। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव जो है वो सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सरकार द्वारा प्रस्तुत कौन सा सरकार किया जाता है, प्रस्ताव किया जाता है, विश्वास प्रस्ताव किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वास प्रस्ताव। यह जो है प्रस्ताव सरकार के द्वारा लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, विश्वास प्रस्ताव जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि कैबिनेट का तात्पर्य क्या है। तो कैबिनेट या मंत्रिमंडल, ये जो भी हो गया, इसका तात्पर्य कैबिनेट स्तर के मंत्री से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और मंत्रिमंडल की अगर हम बात करते हैं तो मंत्रिमंडल का उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 352 में है। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। यदि कब पात्र नहीं होगा, जब वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अनुच्छेद 54 के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन मतलब कि विधान परिषद के सदस्य जो है वो मतदान नहीं कर सकते हैं। यदि मुख्यमंत्री जो है वो विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचन सामुदायिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य जो हैं वो अनुमोदक होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान की निम्न में से दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य की नामों तथा सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। या कौन सी अनुसूची देती है, पहली अनुसूची, क्योंकि पहली अनुसूची में ही राज्य एवं संघ राज्यों के क्षेत्रों के बारे में उपबंध दिया गया है। वहीं अगर दूसरी अनुसूची की बात कीजिएगा तो इसमें संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध किया गया है। तीसरी अनुसूची की बात कीजिएगा तो पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। और चौथी अनुसूची की बात कीजिएगा तो इसमें विभिन्न राज्यों एवं संघीय राज्य क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह पूछ रहा है। पैरेन्काइमा जो है वो एक प्रकार का अस्थायी ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जो है वो मृत होती है। ये गलत है, क्योंकि पैरेन्काइमा एक प्रकार का अस्थायी ऊतक तो है लेकिन जिसकी कोशिकाएं जो होती है वो जीवित होती है। क्लियर है। स्केलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती है, ये गलत है, क्योंकि स्केलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं जो होती है वो मृत होती है।
क्लियर है। तो यहाँ ए और बी दोनों गलत है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी कथन जो है वो सही नहीं है। आगे कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति जो है वो किससे बनी होती है। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है, प्रोकैरियोटिक से पहले तो याद रखिएगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, इसमें श्वसन जो है वो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, इसमें कोशिका विभाजन जो है वो अर्धसूत्री प्रकार का होता है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अच्छा, अगर आपसे यही पूछते कि यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति, तब वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन जो है वो डीएनए में उपस्थित क्षार नहीं है। तो डीएनए में उपस्थित क्षार जो है वो 4 प्रकार का होता है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोसिन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है, यह पूछ रहा है। तो कौन नहीं है, दम्मा है, गंजापन है, दाद है, हर्पीज नहीं है, ठीक है। हर्पीज जो है वो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन नहीं होता है। तो असूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है, काई कोशिका में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ये समसूत्री विभाजन होगा काई कोशिका में। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस जीव या जाति में गुणसूत्र की संख्या जो है वो सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक किसमें होगा, देखिए तंबाकू, घोड़ा, कुत्ता, चिंपैंजी, ठीक है। घोड़ा में तो कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। चिंपैंजी में कितना होगा, चिंपैंजी में गुणसूत्र होता है 48, और कुत्ता में कितना होता है 78। तो सबसे ज़्यादा किस में, कुत्ता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है। तो नारियल का खाने योग्य जो भाग होता है उसको भ्रूणपोष कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आम पपीता का क्या खाते हैं, मध्य फल भीति खाते हैं। अमरूद अंगूर का क्या खाते हैं, फल भीत खाते हैं। लीची का क्या खाते हैं, एरिल खाते हैं। उसी तरह से नारियल का क्या खाते हैं, भ्रूणपोष खाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन जो है वो कवक से निकाले जाते हैं। तो कवक से निकाले जाता है जिब्रेलिन्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन्स, जो कि बौने पौधे को लंबा कर देता है और साथ ही साथ फूल बनने में भी मदद करता है। जिब्रेलिन्स की जो खोज है वो 1926 में एक जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि आलू का ब्लैक हार्ट रोग जो है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो यह जो है वो भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर आपसे यही पूछते कि आलू फसल में जो अर्ली ब्लाइट रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो वह जो है वो फफूंद या कवक की वजह से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है डिप्थीरिया से प्रभावित अंग निम्नलिखित में से कौन है। तो डिप्थीरिया से प्रभावित अंग कौन है, श्वास नली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वास नली है। आंत किससे प्रभावित होता है, आंत होता है हैजा टाइफाइड से प्रभावित। तंत्रिका तंत्र किससे होता है, टेटनस से होता है। फेफड़ा की बात कीजिएगा तो यह निमोनिया से होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है। तो खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन। विटामिन का आविष्कार जो है वो फंक के द्वारा 1911 में किया गया था, और यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, इसमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट कह रहा है विद्युत बल्ब बनाने में निम्नलिखित में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्ब बनाने में किसका किया जाता है, फ्लिंट कांच का किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लिंट कांच। वहीं क्रूक्स कांच पूछ ले तब क्रूक्स कांच का यूज जो है वो धूप चश्मे के लेंस में किया जाता है। प्रकाशीय कांच का पूछ ले तो यह चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, प्रिज्म ये सब बनाने में किया जाता है। और पायरेक्स कांच का पूछ ले तो यह प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। आगे कह रहा है कि कौन सा अक्रिय गैस जो है वो वायुमंडल में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो वायुमंडल में मुक्त अवस्था में कौन नहीं पाया जाता है, रेडॉन को छोड़कर जितना है वो सब वायुमंडल में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रेडॉन नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडॉन। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। हरा कशिश FeSO4 7H2O सुमेलित है। नीला थोथा CuSO4 5H2O सुमेलित है। उजला थोथा ZnSO4 7H2O सुमेलित है। लाल थोथा K2CO3 ये सुमेलित नहीं है। K2CO3 को पता है क्या कहा जाता है, पोटेशियम कार्बोनेट, जिसको कि कहा जाता है पर्ल एस। वहीं लाल थोथा किसको कहा जाता है, लाल थोथा का रासायनिक सूत्र होता है COSO4 7H2O। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से सोना का यस्क कौन है। तो सोना का यस्क कौन है, काल्वेराइट और तथा सिल्वेनाइट जो है वो सोना का यस्क है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह पूछ रहा है। किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता विलायक तथा विलय की प्रकृति पर ताप एवं दाब पर निर्भर करता है, यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि किसी द्रव में गैस की विलेयता जो है वो ताप बढ़ने से घटती है, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, किसी बिलियन में विलेय की कणों की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होती है और दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की जो विलेयता है वो बढ़ती है। आगे कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी जो है वो रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। आगे कह रहा है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह पूछ रहा है। बल की परिभाषा मिलती है प्रथम गति से, बिल्कुल सही है। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था, यह भी सही है। इसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही हो सका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई जो है वो गलत नहीं है। वहीं न्यूटन के दूसरे नियम से क्या मिलता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है और पहले से बल की परिभाषा मिलती है। आगे कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन है। तो लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ही करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। माइक्रोफोन की बात कीजिएगा तो यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करेगा और विद्युत बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में करेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यह पूछ रहा है। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी का मान जो है वो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि गुरुत्व जनित त्वरण यानी स्मॉल जी का मान जो है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो नहीं, यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मास पर तो जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान निर्भर ही नहीं करता है, तो यह तो गलत है। आगे कह रहा है विषुवत रेखा पर गुरुत्व जनित त्वरण जो जी का मान है वो अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, ये भी गलत है। कह रहा है पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान न्यूनतम होता है, नहीं, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ पहला क्या है वो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि श्यानता जो है वो निम्नलिखित में से किसका गुण है। तो श्यानता जो है वो द्रवों एवं गैसों का गुण है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किस विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो यह किसका किया जाता है, अवरक्त विकिरण का किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अवरक्त विकिरण एक ऊष्मीय विकिरण है जो कि जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप क्या है वो बढ़ जाता है। और अवरक्त विकिरण की खोज किसके द्वारा किया गया था, हर्शल के द्वारा किया गया था। और इसका आवृत्ति परिसर जो है वो 10⁻12 से लेकर 10⁻10 हर्ट्ज तक होता है। आगे कह रहा है कि ध्वनि के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यह पूछ रहा है। ध्वनि की चाल जो है वो ठोस द्रव गैस से होती, ठोस का मैक्सिमम, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस, बिल्कुल सही है। कह रहा है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, बिल्कुल सही है। ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सही है। ध्वनि की चाल तापमान तथा आर्द्रता से प्रभावित होती है, ये सही है। तो यह सभी के सभी कथन जो है वो क्या है, सही है। ठीक है। ध्वनि की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति वाली अपसरय तरंगे होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक स्रव तरंगे होती है और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले को परासर्व तरंगे कहा जाता है। आगे कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो समतल दर्पण के सामने भी चाल से आता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में किस चाल से आता हुआ प्रतिबिंब होगा। तो उसका डबल यानी 2 भी चाल से आता हुआ प्रतिबिंब होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं समतल दर्पण की बात करते हैं तो याद रखिएगा समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई जो है वो वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। आगे कह रहा है कि लेक्सलांसे सेल का एनोड जो है में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, कार्बन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एनोड में। और अगर कैथोड में पूछ ले तो कैथोड में जस्ता का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है। आगे कह रहा है कि किस राजनेता ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, कह के इस संस्था का मजाक उड़ाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं कांग्रेस की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। आगे कह रहा है कि काकोरी केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो यह जो है वो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। काकोरी केस कब, 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ 8 राउंड ट्रेन जो कि सरकारी खजाना लूटा गया था। और सरकारी खजाना लूटने का जो विचार था वो किसका था, राम प्रसाद बिस्मिल का था।
आगे कह रहा है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो सिकंदर की सेना जो है वो ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यास नदी को। सिकंदर से याद रखिएगा, सिकंदर जो था वो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। इसकी मृत्यु जो है वो बेबीलोन में हुई थी और सिकंदर का पिता का नाम फिलिप था। आगे कह रहा है कि किस सुल्तान की सेना जो है वो हस्म ए क्लब कहलाती थी। तो यह जो है वो इल्तुतमिश की सेना कहलाती थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश की जो सेना है वो हस्म ए क्लब या फिर क्लब या सुल्तानी कहलाती थी। इल्तुतमिश से और याद रखिएगा, इसने एकता प्रथा चलाया था, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। आगे कह रहा है कि दक्षिण भारत के किस शासक ने विद्यानगर का नाम बदलकर विजयनगर रखा था। तो यह किसने ने रखा था, यह रखा था बुक्का प्रथम ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम से याद रखिएगा, बुक्का प्रथम ही जो था वो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि भी धारण किया था। नेक्स्ट है हमारा, फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो क्रांति का नेतृत्व जो है वो मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे। ये कानपुर में सैन्य नेतृत्व किए थे। लियाकत अली कहाँ, इलाहाबाद में। अच्छा, अगर आपसे यही पूछ ली कि फैजाबाद में दमन करता कौन था, तो फैजाबाद में दमन करता था कर्नल नील। नेक्स्ट कह रहा है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। यह 1 नवंबर 1858 को किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है, अभिनव भारत की स्थापना जो है वो कहाँ किया गया था। तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में बी डी सावरकर के द्वारा महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारा, भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो 1918 में बीपी बाडिया के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बीपी बाडिया के द्वारा। आगे कह रहा है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बतलाया था। तो गांधी जी कहते हैं कि आत्म नियंत्रण कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्म नियंत्रण। गांधी जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनको सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने और सर्वप्रथम महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट कह रहा है कि जिया तरंग आंदोलन जो है वो कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो जिया तरंग आंदोलन जो है वो मणिपुर में हुआ था 1930-32 के टाइम में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, मणिपुर। आगे कह रहा है, भारतीय किसान यूनियन की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो किसान यूनियन की स्थापना 1986 में एक गैर राजनीतिक संगठन के रूप में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 में। नेक्स्ट हमारा, प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी थी। तो प्रिजन डायरी पुस्तक जो है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जयप्रकाश नारायण से एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। आगे कह रहा है कि सगुन पोर्टल जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो सगुन पोर्टल जो है वो शिक्षा मंत्रालय, जो कि मतलब पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन नई शिक्षा नीति के बाद इसका नाम जो है वो बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अच्छा, सगुन पोर्टल का मतलब क्या होता है। सगुन पोर्टल जो है वो इसके माध्यम से स्कूलों की निगरानी और उसकी गुणवत्ता एवं शिक्षकों के शिक्षा से जुड़ी हुई योजनाओं की जानकारी जो है वो इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होगी। आगे कह रहा है कि वर्ष 2020 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है, रोहिणी मेनन को किया गया है और आरफा शेरवानी को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों को। नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि जनवरी 2021 में FSSAI में भारतीय भोजन में किसकी सीमा घटाकर 3% निर्धारित कर दी गई है। तो यह जो है वो ट्रांस फैट का सीमा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं FSSAI की फुल फॉर्म क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंजावुर नेती वर्क्स लकड़ी की नक्काशी है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यह तमिलनाडु का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। भारत का पहला जीआई टैग जो है वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था और जीआई टैगों का जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। नेक्स्ट कह रहा है कोरोना वायरस के चलते कौन सा टेनिस टूर्नामेंट 2020 स्थगित कर दिया गया है। तो यह बात कर रहा है विंबलडन ओपन 2020 की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विंबलडन ओपन। नेक्स्ट कह रहा है आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो वो देश का पहला राज्य कौन बना है, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा से और याद रखिएगा, उड़ीसा में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र भी लगाया गया है और भारत का पहला फायर पार्क भी उड़ीसा के द्वारा स्थापित किया गया है।
कह रहा हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया है, वो किस घराने से संबंधित थे। तो पंडित जसराज जो थे वो एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे जिनका संबंध जो है वो मेवाती राजघराने से था। उनका जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मेवाती राजघराना। नेक्स्ट कह रहा जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो वह राज्य बना है मेघालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। नेक्स्ट कह रहा बजट 2020-21 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी जो है वो बेची जाएगी। तो यह IDBI बैंक का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, IDBI बैंक। IDBI बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है वो किस राज्य में खोला जाएगा। तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है वो कहाँ खोला जाएगा, उत्तराखंड में खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में खोला जाएगा। उत्तराखंड से और भी याद रखिएगा, उत्तराखंड में भारत का पहला कबक पार्क, भारत का पहला मॉस गार्डन, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला भारत का पहला राज्य, ये सब जो है वो उत्तराखंड है। आगे कह रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वनावरण है। तो यह कितने प्रतिशत में है, यह है 7.76% में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2021 में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में कुछ शब्द बदल लिए हैं। तो वह ऐसा करने वाला जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल विजेता कौन है। फ्रेंच ओपन 2020 की बात कर रहा है, इसके महिला एकल विजेता जो है वो ईगा स्विएतेक हैं जो कि पोलैंड की हैं, और यह जो है वो सोफिया केनिन जो कि अमेरिका के प्लेयर हैं उनको हराकर यह खिताब जीती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है। तो घर तक फाइबर योजना जो है वो किसके द्वारा किया गया है, बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार से और भी याद रखिएगा, 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2020 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार करने वाला भी बिहार जो है वो भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि नवंबर 2020 में भारत ने उड़ीसा तट पर QRSM मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। QRSM में क्यू का क्या अर्थ है। QRSM का फुल फॉर्म है क्यूक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा क्यूक। और यह जो मिसाइल है वो DRDL मतलब जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है उसके द्वारा डेवलप्ड किया गया है। आगे कह रहा है भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन है। तो भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार देश जो है वो है चीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। नेक्स्ट है कि भारत का पहला जू इंटरप्रिटेशन कहाँ खोला गया है। तो भारत का पहला जू इंटरप्रिटेशन जो है वो राजकोट गुजरात में खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजकोट गुजरात में। भारत की पहली रोपैक्स सेवा का भी जो उद्घाटन है वो गुजरात में किया गया है। आगे कह रहा है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें भारत का स्थान जो है वो 85 है, ठीक है। और यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, IMD के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें प्रथम स्थान पे कौन है, तो प्रथम स्थान पे है सिंगापुर। आगे कह रहा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा की शुरुआत जो है वो 2020 में किया गया है। और कब, सितंबर 2020 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 सितंबर 2020 को। और इस योजना को भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर विश्वनाथन आनंद को बनाया गया जो कि शतरंज के प्लेयर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना है, जो कि एक यूरोपीय देश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वियना। नेक्स्ट कह रहा है विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 2021 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2021 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था। आगे कह रहा है किचन्स ऑफ ग्रेजुएट पुस्तक के लेखक कौन है। तो किचन्स ऑफ ग्रेजुएट पुस्तक के लेखक हैं विकास खन्ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है क्रिस्टल अवार्ड 2020 से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है। तो क्रिस्टल अवार्ड 2020 से दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट कह रहा है टाइम फॉर नेचर थीम के साथ 2020 में कौन सा दिवस मनाया गया। तो टाइम फॉर नेचर थीम के साथ विश्व में बनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस।
2020 में इसका थीम था, याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस का 2020 का थीम था टाइम फॉर नेचर, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट कह रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO की स्थापना कब की गई है? तो यह 2 मई 1951 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मई 1951। नेक्स्ट कह रहा है कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, यह पूछ रहा है। तो यह नहीं है परिवार नियोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार नियोजन। देखिए, पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये सब जो है वो सम्मिलित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। कह रहा है मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। तो मलेशिया में स्थित जो किंटा घाटी है वो आसपास के टीन खनन का कार्य होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टीन उत्पादन के लिए। नेक्स्ट कह रहा हाफ नेल्सन शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो यह कुश्ती से संबंधित है। तो हाफ नेल्सन हो गया, हेडलॉक, हीप, होल्ड, ये सब जो है वो कुश्ती से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुश्ती। आगे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय निकायों में किसने बाघों को बचाने और बाघों के आवास को संरक्षित करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने में सक्रिय रुचि लिया है? तो यह किसने लिया है? वर्ल्ड बैंक ने लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा लिया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा हूँ, वो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो विश्व कैंसर दिवस है जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है, तो 2021 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था? थैंक्स फॉर वॉचिंग।